लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर में आतंक का पर्याय बन चुका तेंदुआ अभी भी खुलेआम घूम रहा है। हम आपको तेंदुए से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं और इस अपडेट से आपको यह भी पुष्टि हो जाएगी कि तेंदुए की संख्या एक है अथवा एक से ज़्यादा है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। लखनऊ के कल्याणपुर में 25 दिसंबर को दिखा तेंदुआ वैसे तो आतंक का पर्याय बन चुका था। इसने कई लोगों पर आक्रमण किए और लेकिन उसके बाद से इसके कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी और इसकी लोकेशन पर भी लगातार बात नहीं हो पा रही थी। हालांकि कई अन्य जनपदों में यह दावा किया गया कि वहां के ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा है और हरदोई में भी इस बात की पुष्टि हुई। अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें यह बात बताया गया कि जनपद बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बकरी को एक जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया था। हालांकि वन अधिकारियों ने उसे तेंदुआ मानने से इनकार किया था, लेकिन कुछ ही दूरी पर बकरी का छत बिछत शव मिलने के बाद से वहां के ग्रामीणों का यह कहना था कि यह जानवर जिसने बकरी पर आक्रमण किया वह और कोई नहीं बल्कि तेंदुआ था। हालांकि अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसा सामने आया है जिससे अधिकारियों के होश उड़ गए हैं और जनपद वासियों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दरअसल जिस तेंदुए को अब तक कोई लोकेट नहीं कर पा रहा था, उसके बारे में कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी, तेंदुए ने अपनी स्थिति अपने पग चिन्हों से स्पष्ट कर दी। यही नहीं, ग्रामीणों की अगर बात माने तो तेंदुए की संख्या एक से ज्यादा है। जहां एक तरफ जनपद बाराबंकी में अभी हाल ही में तेंदुए के पग चिन्ह मिले थे, एक बार फिर से तेंदुए के पग चिन्ह मिलने से हड़कंप मच गया है। ये तेंदुए के पग चिन्ह कहाँ मिले हैं? ये तेंदुए के पग चिन्ह कोठी के अंतर्गत मजपुरा गांव के अंतर्गत मिले हैं। वहां के ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने एक जोड़े के रूप में तेंदुए को देखा है। एक जोड़े के रूप में यानी कि वहां पर उन्होंने दो तेंदुए देखे हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना यह था कि जब वो सौंच के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पुआल पर दो तेंदुए मौजूद हैं, जिससे वह ग्रामीण डर गए, भयभीत हो गए और वापस आकर गाँव वाले लोगों को उन्होंने बात बताई, जिसके बाद तमाम ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन तेंदुआ तब तक वहां पर जा चुका था। हालांकि इस घटना के बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र की कॉम्बिंग शुरू की। वहां पर वैसे तो तेंदुआ किसी को नहीं दिखा, लेकिन तेंदुए ने अपनी छाप छोड़कर इस बात का एहसास करा दिया कि वह अभी जनपद बाराबंकी में मौजूद है और बेखौफ होकर घूम रहा है, शिकार कर रहा है। दरअसल उसी क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर वहां पर जो गीली मिट्टी थी उस पर तेंदुए के पैरों के निशान मिले। वहीं दूसरी तरफ जो बात करेंगे, कोठी के बिल्कुल विपरीत घुंटेर थाना क्षेत्र अंतर्गत के पीरनगर में एक मामला घटित हुआ, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि एक तेंदुए ने नील गाय के बच्चे का शिकार किया है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इस बात से इंकार कर रहे हैं कि घुंटेर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है वह तेंदुए ने कारित नहीं की है, लेकिन वहां के भी ग्रामीणों का यह कहना है कि तेंदुए ने ही यह घटना की है। हालांकि अभी तक तो जो बात सामने आई है उसमें ग्रामीणों की जो बात बताई गई है वह सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ, सीतापुर, हरदोई में ग्रामीणों ने अपनी बात बताई वह कहीं ना कहीं सही साबित होता दिखाई पड़ रहा है। वही बाराबंकी में अब हड़कंप मच गया है, जहां तक अभी तक तेंदुए की संख्या पर बात होती थी, जहां पर अभी तक वन विभाग के अधिकारी ये कहते थे कि तेंदुए की संख्या एक है, लेकिन जिस तरह से यह बात हुई है कि दो विपरीत जगहों पर तेंदुए की बात आई है सामने, इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि तेंदुए की संख्या एक से ज़्यादा है और यह बात अब लोगों को माननी पड़ जाएगी, क्योंकि जनपद बाराबंकी के कोठी क्षेत्र में जिस तरह से तेंदुए को जोड़े को देखने की बात की जा रही है, हालांकि अधिकारी अभी इस बात पर पूर्णतया स्पष्ट नहीं है कि तेंदुए जोड़े से थे अथवा जोड़े से नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कि अभी ये भी ट्रेस नहीं किया जा सकता है कि तेंदुए मेल हैं अथवा मेल अथवा फीमेल हैं, लेकिन इन सब के बीच में जितनी भी बातें आ रही हैं उसमें 25 दिसंबर के बाद से हम आपको लगातार इस बात पर जोर देकर बता रहे हैं कि 25 दिसंबर के बाद से तेंदुए का कोई भी फोटो अथवा वीडियो फुटेज मीडिया के सामने या किसी के हाथ नहीं लगा है, मात्र उसको देखने की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में तेंदुआ लगातार अपने फुटप्रिंट्स यानी कि पग चिन्ह छोड़कर इस बात का एहसास करा रहा है कि जनपद वासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, और न सिर्फ
बाराबंकी वासियों को बल्कि जनपद की सीमा से सटे हुए सीतापुर, हरदोई, अन्य जनपदों को, खासकर लखनऊ को भी सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लखनऊ काफ़ी घनी आबादी का शहर है और कल्याणपुर में जिस तरह से तेंदुए ने आतंक मचाया था, उस आतंक से हर कोई खौफजदा था। कई दिनों तक उस जगह की गलियां सूनी हुई थी, लोगों को डर लग रहा था और कहीं ना कहीं अब फिर एक बार वैसा ही माहौल लगता है कि हो सकता है, क्योंकि तेंदुआ जिस गति से पल पल अपनी लोकेशन बदल रहा है, यह वास्तव में एक चिंता का विषय है। लेकिन चिंता ना करिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जब आप सतर्क रहेंगे तब आप जरूर अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं। और इस दौरान सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक कोई ऑफिशियल यानी आधिकारिक पुष्टि न हो तो किसी अन्य बात का बिल्कुल भी विश्वास न करें, क्योंकि अगर आप अफवाह फैलाएंगे इससे अधिकारियों के हौसले पस्त होंगे और वो इधर उधर दौड़ेंगे, जिससे जिस मूल कार्य पर वो लगे हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ये अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट थी तेंदुए के संबंध में, जो यह बिल्कुल रूप स्पष्ट कर रही है कि तेंदुए की लोकेशन वर्तमान समय में जनपद बाराबंकी में है। हालांकि यह घटना कल रात की है। इस समय किस तरह से तेंदुआ अपनी लोकेशन बदल रहा होगा और किस जगह पर होगा, इसका अनुमान अभी कोई नहीं लगा सकता। तो ऐसे में हम आपसे कहेंगे कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और जिस तरह से आप लोग अपना प्यार हमारे इस वीडियोज़ पर दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।